एक्सपोज करेंगे हम पाकिस्तान मुखालिफ, पाकिस्तान की रियासत का दुश्मन मुबैना यूट्यूबर और पाकिस्तान से भगौड़ा आदिल राजा, जो पाकिस्तान से बाहर बैठ के लंदन में बैठ के पाकिस्तान के मुखालिफ, रियासत के मुखालिफ, इस धरती ने जिसने उसको नाम दिया, पहचान दिया, इस धरती जहाँ पर वो पला बढ़ा, जहाँ पर उसने अपनी ज़िंदगी गुजारी और उसके बाद कुछ मज़मूम मकासद की खातिर इसी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ उसने एक मनफी, बेबुनियाद, झूठा, जहरीला और इंतहाई पस्त किस्म का प्रोपेगेंडा करना शुरू कर दिया। गुज़श्ता साल अप्रैल में जब पीटीआई हुकूमत का खात्मा हुआ, उसके बाद से सोशल मीडिया, ख़ासतौर पे यूट्यूब और ट्विटर पे ये शख्स भगौड़ा आदिल राजा बरतानिया में बैठ के पाकिस्तान और अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ मज़मूम प्रोपेगेंडा करने में मुसलसल मसरूफ़ है। पाकिस्तान मुखालिफ यूट्यूबर आदिल राजा भारत की खुफिया एजेंसी रॉ की एमा पर पाकिस्तान में इंतशार फैलाने की कोशिशों में मसरूफ़ है। इस सिलसिले में गुज़श्ता दिनों भी इसकी कुछ ऑडियोज़ लीक हुई थी मुबैना तौर पे कि जहाँ पर ये ऐसे लोगों से राब्ते कर रहा था, ऐसे लोगों से बातें कर रहा था कि जो भारत की एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक हैं और उसकी एमा पे पाकिस्तान के अंदर इंतशार फैलाने, पाकिस्तान की रियासत के ख़िलाफ़, अफवाज पाकिस्तान के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा करने की तरगीब देते हैं। उन मुबैना ऑडियो लीक्स में भी आपने सुना कि ये एक शख्स से बात कर रहा था जो कि भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के साथ मुंसलिक है, और एक लॉर्ड रामे का जिक्र किया जा रहा था जिनका ताल्लुक भारत के साथ, भारत की सरकार के साथ, भारत की एजेंसी के साथ, रॉ के साथ किसी से ढका छुपा नहीं है। ये एक्सपोज चंद दिन पहले भी हुआ था और अब आने वाले दिनों में भी कुछ नए काले करतूत इस पाकिस्तान मुखालिफ यूट्यूबर, मुबैना यूट्यूबर, इस भगौड़े आदिल राजा के कुछ मजीद काले करतूत बेनकाब होंगे बहुत जल्द। बहुत जिम्मेदारी के साथ मैं आपको ये खबर दे रही हूँ, और जब वो करतूत बेनकाब होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शर्मिंदगी होगी कि किस किस्म के शख्स के पीछे, किस किस्म के जहरीले और पाकिस्तान मुखालिफ शख्स के पीछे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पड़ी रही या उसके पीछे चलती रही और किस तरह उसके प्रोपेगेंडे को आगे फैलाती रही। अभी चंद दिन पहले भी मैंने खबर दी थी कि किस तरह से एक पाकिस्तान मुखालिफ वीलॉग किया, कुछ ट्वीट्स किए आदिल राजा ने पाकिस्तान से बाहर बैठ के, उसको फिर चेयरमैन पीटीआई ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में फैलाया और उसके बाद एक पूरी कैंपेन स्टार्ट हो गई पीटीआई के तमाम मरकजी लीडर्स की तरफ से। बिना सोचे, बिना समझे, या शायद सोचा समझा एक प्लानिंग का मंसूबा था कि जो भारत की एमा पे, रॉ की एमा पे पाकिस्तान के मुखालिफ एक प्रोपेगेंडा, एक इंतशार फैलाने की कोशिश थी। अब भारतीय एजेंसियों की एमा पे ये भगौड़ा आदिल राजा, इसने जो वीलॉग किए, जो ट्वीट्स किए, पीटीआई ने जिस तरह से उसको फैलाया, खुद चेयरमैन पीटीआई ने, अब आने वाले दिनों में जब ये एक्सपोज होगा, मजीद इसके काले करतूत सामने आएंगे तो खुद पीटीआई को भी इसके हवाले से शर्मिंदगी होगी। अब 9 मई को पीटीआई की जानिब से जो मुल्क भर में इंतशार फैलाया गया, उसमें भी इस पाकिस्तान मुखालिफ भगौड़े आदिल राजा की सरगर्मियां सबके सामने उभर के सामने आ गई थी, जिसमें वो सोशल मीडिया के जरिए पीटीआई कारकुनान को अस्करी इदारों पे चढ़ाई की तलकीन करता हुआ नजर आता था। अपने इन्हीं करतूतों की बिना पे आदिल राजा बरतानिया में गिरफ्तार भी हो चुका है और फिर अपने यूट्यूब चैनल पे जो पुरतशद्दुद वाक़यात पे उकसाता है, तो यूट्यूब चैनल पर भी कई बार पाबंदी इसकी लगाई जा चुकी है। बरतानिया से ये शख्स मुसलसल पाक फौज और कौमी इदारों पे भोंडे और गलीज़ इल्ज़ामात लगाता रहा, लेकिन हर बार इस शख्स को हसीमत उठानी पड़ी और इसके दावे हमेशा झूठे निकलते हैं। जब इन झूठे और बेबुनियाद इल्ज़ामात पे इसकी पकड़ होती है, ख़ासतौर पे जब मुख्तलिफ लोग, जिनमें कुछ साबिक फ़ौजी शख्सियात भी शामिल हैं, वो हतक इज़्ज़त की दरख्वास्तें उन्होंने जब दायर की तो इसकी गिरफ्तारी भी हुई, ये माफ़िया भी मांगता रहा, लेकिन इसके मनफी प्रोपेगेंडे का सिलसिला ख़त्म नहीं हो सका। आदिल राजा के, भगौड़े आदिल राजा के इन बेबुनियाद और मज़मूम बयानात पे पीटीआई ने हमेशा इसका साथ दिया, लेकिन इसके बयानात के झूठा साबित होने के बावजूद पीटीआई ने कभी भी बाकायदा तौर पे ना तो इससे लाताल्लुकी का इजहार किया, ना ही इसकी तरदीद की। अभी आने वाले दिनों में ये भगौड़ा, इसके काले करतूत जब मज़ीद बेनकाब होंगे तो खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी शर्मिंदगी महसूस होगी।